हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हमारे जो क्वेश्चन बैंक को लेकर चल रहे हैं, हम इस मिशन को लगातार बढ़ा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। तो आज का हमारा जो नया सेक्शन है वह है सीरीज, जिसको हम श्रृंखला से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं, संख्या श्रृंखला हो या अक्षर श्रृंखला हो, ठीक है, इन दोनों हम श्रृंखलाओं की आज हम संपूर्ण चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, आपको मैं जब भी क्लास लेकर आता हूं तो कम से कम आप पहले आंसर दिया करो और फिर आप देखा करो कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। और जिन लोगों के सबसे अच्छे क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सही होते हैं, जो लोग सबसे अच्छे अटेम्प्ट करते हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ में मेरा एक आपसे निवेदन है दोस्तों, कम से कम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दिया करो और दोस्तों को भी, अपने दोस्तों को भी बता दिया करो भाई कि इसे क्लास से आपको ये बेनिफिट है, तो उनको शेयर किया करो, उनसे बोला करो भाई इस वीडियो को भी लाइक करो, जिससे आपको हमारे जो सर हैं वो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारी सीरीज की ओर। ठीक है, आज का जो सेक्शन है वो है श्रृंखला सीरीज एसएससी एमटीएस 2024 के मिशन को। दोस्तों, एसएससी का जो हमारा एग्जाम है एमटीएस का, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एक और या दो क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को, इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। क्लियर है ना? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। हमें संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है। जैसा कि आपको संख्या दिख रही है 128, 116, 126, 118, 124। कभी संख्या घट रही है, कभी संख्या बढ़ रही है। तो आप देखिएगा ध्यान से, इस नंबर से और इस नंबर पे गए तो ये संख्या क्या है, माइनस में हो रही है। इस नंबर से यहाँ नंबर पे जाओगे तो ये संख्या क्या हो रही है, प्लस में आ रही है। इस नंबर से इस नंबर पे जा रहे हो तो क्या हो रही है, संख्या माइनस हो रही है। इस नंबर से फिर आप अगले नंबर पे जाओगे तो क्या होगी, प्लस होगी। फिर यहाँ से अगले नंबर पे आपको आंसर मिल जाएगा। किस में मिलेगा बड़ो, माइनस वाली संख्या में मिलेगा। तो बताइए 128 में से जैसे 116 हैं तो हमने कितने घटा दिए, 12। कितने घटा दिए, 12। 8 में से 2 गए 6, 2 में से 1 गया 1 और 1 ये आ गया। फिर हमने बेटा कितने जोड़े, 10। कितने जोड़ दिए, 10। 116 में 10 जोड़ेंगे 126। हमने कितने घटा दिए बेटा, 8। कितना घटा दिया, 8। तो 126 में से 8 घटे 118। 118 में जैसे ही हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 124। हम कितना घटाएंगे बेटा, 4। 124 में से जैसे 4 घटाएंगे तो 120। तो हमारा जो पहला आंसर है वो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 120। ओके दोस्तों, मैं समझता हूँ आपने भी यही आंसर दिया होगा। आपको बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए आप इसी जोश के साथ अगला आपको आंसर देना है क्वेश्चन का। लगातार आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं जिससे आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कह रहे हैं अक्षर श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। अभी हमने संख्या श्रृंखला देखी, अब हमारे पास कौन सी आई है, अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला में आप ध्यान रखिएगा, मैं आपसे कहता हूं बेटा वर्णमाला का आपको क्रम याद होने चाहिए। यदि वर्णमाला के क्रम याद हैं तो ये क्वेश्चन बहुत सरल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये है VSP, N K H, FCZ और यहाँ। तो यहाँ से आप देखिएगा इनके क्रमांक हैं, ये 22, 19, 16, 14, 11, 8, 6, 3, 26। अब देखिए यहाँ से इस श्रृंखला पे जाएंगे, यहाँ से इस श्रृंखला पे जाएंगे, -3 किया। 22 में से 3 गए तो 19, 19 में से 3 गए 16। क्लियर है ना? अब देखिए इस श्रृंखला से इस पे यहाँ से यहाँ जाएंगे, 14 में से 3 घटाए तो 11, 11 में से 3 घटाए 8। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, -3 और -3। तो देखिए 6 में से 3 गए तो 3, 3 में से 3 गए 0, 0 का वैल्यू कितनी होती है, 26 ही होती है। ठीक है, अब एक गौर और करिए बेटा कि आपको ये वाला पद, ठीक है, और ये वाले पद और इस वाले पद पर हमें आना है। तो देखो 16 में से हम 2 घटा देते हैं तो हमारे पास 14 आ जाता है।
ऐसे 8 में से 2 घटा देते हैं 6 आ जाता है, तो 26 में से 2 घटाएंगे 24, ठीक है। और 24 में से फिर आप जानते हो कितने घटाएंगे 3, तो आपको 21, फिर 3 में घटाएंगे तो 18। तो आपका जो आंसर बना वो बनेगा अब XUR। तो XUR आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके दोस्तों, तो ये आपका देख रहे हो SSC MTS 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस बताइए। आंसर नंबर 3, आप लोग संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें, ठीक है। चलिए दोस्तों आंसर देते हैं। देखिए ये 6 है, 11, 18, 27, आपसे 27, 38 और ये पद पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, कितना जोड़ा बेटा आपने बताइए। ये जोड़ा 7, 5, फिर आपने कितना जोड़ा 7, फिर आपने कितना जोड़ा 9, फिर यहाँ से यहाँ कितना जोड़ा 11। तो 5, 7, 9, 11 कितना जोड़ोगे 13। क्यों? क्योंकि प्रत्येक में जो डिफरेंस है इन सभी डिजिट्स में बेटा वो कितने का है 2 + 2 + 2 + 2। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 2 13। अब इस जैसे इसमें 13 जोड़ेंगे तो 8 और 3 1, 1 कैरी हो गया, 1 और 3 4 और 1 5। तो हमारा आंसर बना है 51। सी ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? ए बिल्कुल आपका राइट बना है, ठीक है। तो आपको देखिए इस प्रकार के जो श्रृंखला के क्वेश्चंस हैं, इस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एसएससी एमटीएस में आते हैं। तो आप भी इनका आंसर दे रहे होंगे और आपके आंसर सही आ रहे होंगे, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है अक्षर श्रृंखला के प्रत्येक खाली पद को ज्ञात करें। यहाँ प्रत्येक खाली पद है ना, ये खाली पद, ये खाली पद, ये खाली पद, ये खाली पद है। तो ऐसी श्रृंखला के लिए हम क्या करते हैं, सभी पदों को काउंट करते हैं। पहले हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। कितने भाई ये पद? 13। अब देखिए 13 पद हैं, 13 में तो किसी संख्या का भाग जाता नहीं है, तो हम इसमें से 1 घटा लेंगे तो कितने 12। और 12 में हमारे पास यहाँ ग्रुप बन सकते हैं 4 4 के 3। तो जैसे ही मैं यहाँ ग्रुप बनाऊंगा C डैश डैश D एक ग्रुप, फिर डैश K एंड D एक ग्रुप, फिर K डैश D और C। ये हो गया C 2 डैश D डैश एंड K एंड D और ये डैश, ठीक है, ये आगे डैश और K डैश D और ये ग्रुप, ये अलग हो गया, देख लो, है ना। अब ध्यान से देखना भाई, पहले पद पे क्या है C, पहले पद पे है C, तो यहाँ C भर दें, फिर यहाँ पे क्या भर दें C और यहाँ C, सब पे C हो गया। दूसरा पद खाली, दूसरे पद पे K, तो यहाँ क्या भर लें K। तीसरा पद खाली, यहाँ 3 N, तो यहाँ N भर लें और यहाँ भी N। तो हमारा आंसर बना KNCCN। तो KNCCN, तो इसका मतलब B विकल्प बिल्कुल सही है आपका। कौन सा राइट है? B ऑप्शन राइट। इस तरीके से आप इनका ग्रुप बनाएंगे। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको मिस छोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है, इन पर बार बार प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रृंखला से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये गलत पद पूछ रहा है। 39 46 60 82 109 144। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ,
तो इस तरीके से हमें चल रहे हैं। तो सारा हमारा मैटर प्लस में चल रहा है। तो कितना जोड़ा बेटा, 39 को 46 कहा, प्लस कितना कर दिया 7, ठीक है। अब यहां से कितना प्लस कर दिया आपने 14, ठीक है, 7 दूनी 14। अब यहां कितना प्लस कर दिया है, तो 7 तिया 21, कितना कर दें 7 तिया 21। तो इसको जैसे 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81, और 7 चौका 28, तो 28, 8 और 1 9 और 2 10, और 7 पंजे 35। इसका मतलब 7 के पहाड़ा चल रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28 और 7 पंजे 35, ऐसे जोड़ रहा है। तो इसका मतलब 60 में जैसे 21 जोड़ेंगे तो आपका कौन सा पद गलत हो गया 82। इसका मतलब 82 की जगह क्या आएगा 81। इसका मतलब आंसर है ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आप ये गलत पद हैं, इनको देख लीजिए। तो हमने अभी जो क्वेश्चंस 5 किए, इसमें आप देख पा रहे होंगे हमने संख्या श्रृंखला भी कर ली, अक्षर श्रृंखला भी कर ली, ठीक है, और खाली पद भी कर लिए हमने, ठीक है, और गलत पद भी हमने कर लिए। तो आप ये ध्यान रखें दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैंने पूरी बेसिक क्लास आपको दे रखी है, तो आप पहले वहाँ वीडियो पढ़िए, फिर हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। तो देखिए 4, 6, 9, 14, 23, 40 और ये डैश। तो ये कह रहा है 4 से 6 जाएंगे तो +2, फिर +3, फिर +5, फिर प्लस यहाँ 9, फिर प्लस यहाँ देखिए कितना हो रहा है 17। तो आप ध्यान से देखेंगे कि 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 9 23 और 23 + 17 कितने होते हैं 40। तो इसका मतलब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ जो डिजिट जोड़ी +1, यहाँ से यहाँ डिजिट जोड़ी +2, यहाँ से यहाँ डिजिट जोड़ी +4, यहाँ से यहाँ डिजिट जोड़ी +8। तो देखिए 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8। इसका मतलब कितना जोड़ेंगे आप 8 का दुगना 16। अब जैसे ही आप इसमें 16 जोड़ेंगे, 17 में 16 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे आपके 33, और 33 इसमें जोड़ेंगे तो 73। तो आपका जो आंसर बना 73, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अक्षर श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। अब ये अक्षर श्रृंखला है, देखिए T, P, M, I, E, V, X, T, Q, ये। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ये है 20, 16, 13, 9, 5, 2, 24, 20, 17। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ जाइए, +4 कर दिया, 20 और 4 24, 16 और 4 20, 13 और 4 17। इसका मतलब एक पद छोड़ दिया। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। तो जो ये सीरीज है, इस सीरीज को यहाँ जाएंगे +4 करेंगे तो 9 और 4 13 M। जैसे ही हम यहाँ जाएंगे आगे +4 करेंगे तो 5 और 4 9 I। फिर हम यहाँ से आगे और जाएंगे +4 करेंगे तो 2 और 4 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया F। तो हमारा आंसर हुआ MIF। क्या हुआ MIF। ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो गया ए, MIF। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिए भाई, 21, 26, 41, 76, 141 डैश। अब देखिए 21 से 26 जाएंगे +5 कर दिया। यहाँ से जैसे ही आप जाओगे +15 कर रहे हो, फिर आप आगे जा रहे हो तो
यहाँ आप 35 कर रहे हो बेटा, तो देखिए 5, 15, 35, इसका मतलब यहाँ पे जो अंतर है वो कितने का है, 10 का। फिर यहाँ जो अंतर चला वो कितने का चला, 20 का बेटा। तो 5 और 10 15, 15 और 20 35, इसका मतलब यहाँ जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 10, 20 और ये 30 का। तो यहाँ जैसे ही हम 30 जिसमें जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा भाई, ये तो 65, और 65 हम जैसे ही यहाँ पे जोड़ें तो हमारा देखिए 5 और 6 1 बन गया, इसका मतलब 11, यहाँ 1 हत्ती आ जाएगी, तो 1 और 7 8, 8 और 6 14, इसका मतलब ये हो गया सही। अब हम कितना और जोड़ देंगे बेटा इसमें, यहाँ 40, तो जैसे ही इसमें 40 जोड़ेंगे तो भैया 105 हो जाएगा। अब 105 में 141 ऐड करने हैं तो हमारा जो आएगा योग 246, 246, तो यहाँ 246 आएगा, तो 246 डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा है, डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अक्षर श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। अब ध्यान से देखना बेटा, ये श्रृंखला बड़ी है, थोड़ा हम इसको शॉर्टकट में करें तो किस तरीके से करेंगे, देखिए 2 4 6, तो इसका मतलब +2 8 11 14 +3 16 18 20 +2 22 2 +3 22 और 3 25, 25 और 3 28 होते हैं, इसलिए 2 आ गया। यहाँ 4 4 6 8 +2 अब देखिए आप ध्यान से सुन लीजिए भाई कि यहाँ पे +2 है, यहाँ +3 यहाँ +2 यहाँ +3 +2 यहाँ +3 और +3 आएगा, ठीक है। लेकिन पद कहाँ से आएगा, ध्यान से देखना, इसको और इस पद को लेने के लिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए +2 किया है, यहाँ इस पद से इस पद पर जाएंगे तो कितना किया है, +2 किया है। 20 से 22 पे जाएंगे कितना किया है, +2 किया है। 2 से 4 पे जाएंगे कितना किया है, +2 किया है। तो 8 से 10 जाना है तो +2 कर देंगे, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा 10 13 16 JMP, तो JMP ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अक्षर श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिए, ये है 19, ये है 23, 1 3 7 11 13 17 21। तो देखिए 19 से 13 जाएंगे -6, 23 से 17 जाएंगे -6, 1 से 21 जाएंगे -6, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ से ध्यान दें कि इस टर्म से यहाँ जाएं तो -6, फिर इस टर्म से इस टर्म पे जाएं -6, इस टर्म से इस टर्म पे जाएं -6। तो भैया 3 में से 6 गए तो -3, और 26 में से जैसे ही घटाएंगे तो 23, तो क्या बन जाएगा W। 7 में से 6 गए 1, तो क्या बन जाएगा A। 11 में से 6 गए 5 E, तो WAE हमारा आंसर है। तो WAE हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, डी करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा, संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। अब देखिए 12 से 18 +6, 18 से 21 +3, यहाँ +6, यहाँ +3, तो अब कितना हो जाएगा +6, तो 30 और 6 36। तो आपका आंसर क्या बना, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, कर सकते हैं आराम से, बहुत सरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, अक्षर श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। देखिए भी NYD MXC LW
वी के वी ए डैश। तो अब ध्यान से देखिए, इन पर क्रमांक डालेंगे तो 14, 13, 12, 11। इसका मतलब यहाँ से यहाँ गए -1, यहाँ से यहाँ गए -1, यहाँ से यहाँ गए -1, अब आगे जाएंगे -1, तो 11 में से 1 गया तो 10, क्या बनेगा जे। ये है 25, ये है 24, ये है 23 और ये है 22, तो कितना आ जाएगा 21 यू। तो हमने यहाँ भी कितना माइनस कर दिया, -1, -1। अब देखिए 4, 3, 2, 1, तो यहाँ 0 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 0 का मतलब हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा 26, ठीक है। तो याद रखना, जैसे ही हमारा आंसर बनेगा JUZ हमारा आंसर है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि यहां से आप कितना माइनस करोगे 1, यहां से 1 माइनस करोगे, यहां से 1 माइनस करोगे, अब यहां से जैसे ही 1 माइनस करोगे तो 0, और 0 की वैल्यू कितनी बन गई थी अपने पास 26 बन गई थी। कितनी बन गई थी भाई 26, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है 13, संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। तो अगला पद ज्ञात करना है संख्या श्रृंखला का, ध्यान से देखिए 7, 9, 13, 16, 25, 29 डैश और ये 50। क्या कह रहा है भाई, यहां से यहां जाएंगे +2, यहां से यहां जाएंगे +4, यहां से यहां जाएंगे +3, यहां से यहां जाएंगे +9, यहां से यहां जाएंगे प्लस, ये हो रहे हैं 4। अब ध्यान से देखिए एक कंडीशन, +2 +4 +3 +9, तो ये क्या हो रहा है भाई, ध्यान से देखिए, इस 2 का ये स्क्वायर हो गया, इस 3 का ये स्क्वायर हो गया, तो इस 4 का यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा +16। तो जैसे ही 29 में 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगी 45 वैल्यू, और आगे हम कितना ऐड कर देंगे +5, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा बना, डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है SSC MTS 2021 के एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि 2 4, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, 3 9, 3 का स्क्वायर, 4 16, 4 का स्क्वायर जोड़ा, फिर आगे 5 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। अब देखिए ये कितना है बेटा 30, 30 से कहाँ है 42, ठीक है, कितना जोड़ा +12, फिर कितना जोड़ा भाई +14, फिर कितना जोड़ा +16, फिर आप कितना जोड़ दें भाई यहाँ पे +18। तो देखिए 72 में जैसे ही 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 90, और 90 में जैसे ही आगे 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 110, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वही अक्षर श्रृंखला खाली पद आ गए, तो खाली पद आ गए, इनके क्रमांक गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने 13, एक कम कर दो 12, कितने के ग्रुप बना लें 4 4 के, तो सी डैश डैश यू एक ग्रुप, डैश के जेड यू एक ग्रुप, डैश के डैश यू एक ग्रुप, और सी ये आ गया। अब ध्यान से देखिए भाई, पहले पद में सी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो सी भर दिया, ठीक है, सब में सी पहले पद में हो गया। अब दूसरा पद खाली है, यहाँ दूसरा पद के, तो यहाँ कौन आ जाएगा के। यहाँ क्या है, तीसरा पद खाली है, यहाँ जेड है, यहाँ नहीं है, खाली है, तो यहाँ जेड भर दिया, यहाँ भी जेड भर दिया, तो यू, तो इसका मतलब आंसर हुआ के जेड सी जेड, ठीक है, के जेड सी जेड, इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आप इनका ग्रुप बना के आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें, ठीक है। तो संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें, तो देखिए ये कह रहा है सर 6 7 13 20 33 53 डैश। तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन है सर, हम क्या करें, इन दोनों संख्याओं को
आपस में जोड़ें तो 6 + 7 कितना हो गया 13, ये बन गया। अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ें, 7 + 13 कितना बन गया 20, ये हो गया। तो हमें ऐसे आगे जोड़नी है, 13 + 20 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 33, ये हो गया। अब हम क्या जोड़ेंगे 20 + 33 जोड़ेंगे तो कितना बन गया 53, ये बन गया। तो इसका मतलब 33 + 53 जोड़ लें तो कितना हो गया 86, कितना बन गया 86। तो 86 यहाँ आ जाएगा जब हम इन दोनों वैल्यूओं को जोड़ के रखेंगे। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अक्षर श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे R U Y D G J D G K P S W ये डैश। अब ध्यान से सुनिए, इन पर क्रमांक डालिए। ये है 18, 21 और 25, 4, 7, 11, 16, 19, 23। ठीक है। अब आप यहाँ से गौर से देखोगे तो अगर मैं यहाँ ये सीरीज यहाँ पे देखें ढंग से कि हमने क्या टर्म स्थिति पाई है, तो देखिए यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपने कितना जोड़ा +3 + 4, यहाँ से यहाँ जाओगे +3 + 4, यहाँ से यहाँ जाओगे +3 + 4। ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना कि यहाँ से इस पद से इस पद पर जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है 22 से D तक, तो कितना जोड़ा 5, कितना जोड़ लिया भाई 5। आप देखिए 25 और 5 कितने होते हैं 30, लेकिन 30 अक्षर नहीं होते, 26 में से जैसे ही घटाएंगे 4, 4 किसका आ गया D, ये आ गया। ऐसे ही आप देखिए यहाँ से यहाँ जाना है तो कितने जोड़े साहब 5, 11 और 5 16। तो अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे 5, तो 23 और 5 कितने होते हैं 28, लेकिन 28 अक्षर नहीं होते। जैसे ही 26 घटाएंगे 2, 2 किसका आएगा B, तो यहाँ आएगा B। ठीक है। और B में कितना जोड़ेंगे 3। ठीक है। B में जैसे ही 3 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा ये 2 और 3 5 E, और जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 I। तो आंसर बना BEI। तो ये आपका आंसर तैयार हुआ। तो BEI C ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है C, बिल्कुल आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फिर वापस खाली पद आ गए। काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने भाई 18। या तो 3-3 के ग्रुप बना लो या 6-6 के बना लो। ठीक है। अब यहाँ हम देखें तो 6-6 के ग्रुप बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखिए पहले पद में L यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या आ गया L आ गया। दूसरा पद खाली N, तो N आ जाएगा, N आ जाएगा। ठीक है। तीसरे पद U आ जाएगा, U A आ जाएगा। यहाँ देखिए P है तो P आ जाएगा, यहाँ Z आ जाएगा। तो LNUAPZ, LNUAPZ, LNUAPZ बराबर हो गया। तो इसका आंसर बना NPLUZNA। तो ये जो हमारा आंसर है वो कहाँ है, देखिए N, ये तो गलत हो गए, P ये भी गलत है। B ऑप्शन इज करेक्ट। N आ गया, P आ गया, L आ गया, U आ गया, Z आ गया, N आ गया और A आ गया। इसका मतलब B ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अक्षर श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये कितना है 16, इसका ये 18, ये 20, ये 22, 16 18 20 22 तो कितना आ जाएगा 24x। तो मैं यहाँ लिख दूँ 24x। ठीक है। ये है 14, 16 18 20 तो कितना हो जाएगा 22, तो ये 22 हो गया B। 14 16 18 20
और वापस 22, तो वापस 22 वी। ए स्वर, ध्यान से देखना, स्वर, ई स्वर, आई स्वर, ओ स्वर। तो अगला स्वर क्या होगा भाई? स्वर होगा अगला यू। तो आंसर बना एक्स वी वी यू। तो ये आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 20, संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। तो संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है तो यह 26 है, 37, 50, 65 डैश 101। क्या अंतर है भाई? देखो यहां से यहां का अंतर है आपका +9, सॉरी +11, यहां अंतर है +13, यहां अंतर है +15, यहां अंतर होगा +17, फिर होगा 19, क्योंकि प्रत्येक में डिफरेंस जो है 2-2 का है। कितने का है? +2 +2 +2 +2। देखिए 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19। तो 65 में जैसे ही 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 7 2, 7 और 1 8, 82। 82 आंसर आया। बी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन हमने किए श्रृंखला के, ठीक है। तो आपने इनका आंसर दिया, कितने जनों के ज़्यादा से ज़्यादा आए ये आप जरूर कमेंट में लिखा करो, ठीक है। और कैसी क्लास लगी ये भी आप लिखा करो, जिससे मैं आपको और अच्छे से अच्छी क्लास बनाकर और लाऊं। आगे अगला जो हमारी स्लाइड है ये है हमारी 3 बुक्स, 1 2 3। हम इन तीनों बुक्सों के बारे में आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई बुकें हैं, ठीक है। तीनों बुक्स एसके बुक्स द्वारा ही आयोजित की गई हैं। पहली बुक है हमारी एसएससी एमटीएस के लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए, जिसके सिलेबस के अनुसार जीके, ठीक है, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज है। साथ में एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज यहाँ संकलन किया गया है, रखे गए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ और क्यूआर कोड के माध्यम से आपको इस बुक में दी गई है। आपको ये जो बुक है इसका जो मैटर है वो आपको एक क्लास के रूप में समझा के और उस क्लास का क्यूआर कोड बना के इस बुक में प्रत्येक पॉइंट पर रखा है। आप जैसे ही कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर हो दोस्तों? तो ये आपके लिए एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी गाइड है, आप इसे लेकर पढ़िए। नेक्स्ट अगली बुक है हमारी अभ्यास पेपर सेट, ठीक है। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं जो एसएससी एमटीएस के लिए हैं। ये 24 पेपर हैं। कितने बेटा? 24 पेपर सेट हैं। आप इन 24 पेपर सेट में को लेकर आप रोज एक एक प्रैक्टिस करोगे तो आप 1 महीने में बहुत अच्छी बेहतरीन तैयारी कर लेंगे। सभी इसके अंतर्गत पॉइंट रखे गए हैं हमें अकॉर्डिंग टू परीक्षा के, ठीक है। जब आपने ये बुक पढ़ ली गई है तो आप फिर इस बुक की प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास ये बुक नहीं है, अगर दूसरी बुक है, फिर भी आप इस बुक को लेके आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके दोस्तों, देखिए बुक है तीसरी, ठीक है, तर्क शक्ति परीक्षण। तो अभी जैसा कि हमने जो चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है, उस चैप्टर से अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं या आपके एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन मॉडरेट या टफ आ जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, यदि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो वो हमने सारी चीजें एक साथ 0 लेवल से और 100% लेवल तक हमने इस बुक के अंदर हर पॉइंट को अच्छे से सरल वे में सुलभ तरीके से आपको समझाया गया है। तो जो छात्र अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और अच्छी करना चाहते हैं तो इस बुक को लेकर भी आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों बुकों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार रहेगा, जो आपको एसएससी एमटीएस के
एग्जाम को पास कराएगा। क्लियर है? तो दोस्तों मैं कहता हूं कि ये सभी बुक्स आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड पर हैं। कहाँ पे हैं? ऑफलाइन। आप किसी भी बुक सेलर पर जाओगे तो आपको वहाँ ऑफलाइन मिल जाएंगी, यदि नहीं मिलती हैं तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अगर आपको वहाँ भी दिक्कत आती है तो हमारे एसके बुक्स ऑफिस में फ़ोन करके आप बुक्स मंगा सकते हैं। इन सभी बुक्सों की लिंक हमने हमारे इस वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ रखी है, वहाँ आप चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।